टारगेट रीट 2021 ग्रुप में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जी हाँ, मैं अध्यापक गणपत आप सभी का इस YouTube चैनल पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। टारगेट रीट 2021, टारगेट यानी कि लक्ष्य, और मैंने जो नाम दिया है वो है विजन, और रीट को जो मैंने नाम दिया है वो है अध्यापक। और 2021 यानी कि हमारा भविष्य, यानी कि हम एक विजन लेके चल रहे हैं। हमारा विजन, टारगेट या लक्ष्य जो है वो है अध्यापक बनना, शिक्षक बनना। और किस लिए? हमारे स्वर्णिम और सुनहरे भविष्य के लिए। जी हाँ साथियों, एक सुनहरा स्वर्णिम भविष्य हो, इसके लिए हम टारगेट लेके चल रहे हैं रीट का। और हमारी जो इस सिलेबस में यानी कि रीट के सिलेबस में जो भाषा है, दो भाषाओं का हमें चयन करना है, प्रथम और द्वितीय, यानी कि पहली भाषा और दूसरी भाषा। यानी कि आपने दोनों में से कोई एक भाषा के रूप में हिंदी को चुना होगा। या तो वो प्रथम भाषा है या द्वितीय भाषा है। तो हम हिंदी के प्रत्येक टॉपिक पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से हिंदी में जो 30 अंक है उसको प्राप्त किया जा सके। यानी कि 30 नंबर का जो आपका पेपर होगा उसको आप, यानी कि 30 में से 28, 29 या 30 नंबर हम कोशिश करेंगे 28 प्लस नंबर लाने की। और ये नंबर आ गए तो मेरिट में बहुत ही अच्छा स्थान अपन ला सकते हैं। तो इसके लिए हम मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारा हौसला अफजाई करते रहे। तो जो हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक है वर्ण। जी हाँ, कोई शक नहीं साथियों, जब हिंदी भाषा की शुरुआत हम करेंगे तो वर्ण ज्ञान और उसका उच्चारण, यानी वर्ण और वर्णों का उच्चारण हमें पता होना बहुत ही जरूरी है। तो साथियों, वर्ण यानी कि वर्ण है वो भाषा की सबसे सूक्ष्म या छोटी इकाई, भाषा की सबसे सूक्ष्म या छोटी इकाई, जिसके टुकड़े न किए जा सके। ये इसकी परिभाषा है। जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ण। और ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जी हाँ साथियों, वर्ण, हिंदी भाषा में दो प्रकार के वर्ण हैं, स्वर और व्यंजन। दो प्रकार के वर्ण कौन कौन से हैं? स्वर और व्यंजन। इसको दो भागों में बांटा गया है। ये है आपके स्वर और ये है आपके व्यंजन। जी हाँ साथियों, जो हमारे स्वर हैं हिंदी भाषा में वो टोटल 11 है। हमारे जो व्यंजन हैं वो 33 है। 11 और 33 जब मिलाते हैं तो हमारा टोटल योग आता है वो 44, यानी मूल वर्ण। मूल वर्ण कितने हैं साथियों? 44, यानी 44 है। जी हाँ, ये जो स्वर है इसको भी दो भागों में बांटा गया मोटे तौर पर, और वो है ऋस्व, स्वर
और दूसरा जो है वो है दीर्घ स्वर। जी हाँ, स्वर को दो भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? तो ह्रस्व स्वर अ, ई, उ और री, यानी कि कुल कितने हो गए? ये 4 है। और दीर्घ स्वर बचे हुए 11 में से 4 गए, पीछे बचे 7। 7 कौन कौन से है? तो आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ये यानी कि वर्ण को दो भागों में बांटा गया, स्वर और व्यंजन। वर्ण 44 यानी कि स्वर 11 और व्यंजन 33, ये दो मुख्य भाग हैं। स्वर जो 11 थे इसको भी दो भागों में बांटा गया। ह्रस्व स्वर जो 4 है अ, ई, उ, री, और दीर्घ स्वर जो 7 है आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारा जो स्वर है उसके भाग थे। और व्यंजन को भी 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है साथियों? 3 भागों में। पहले है वो है स्पर्श व्यंजन, दूसरे है वो है अंतस्थ व्यंजन, और जो अंतिम है वो है ऊष्म। जी हाँ, ये स्पर्श है, ये 25 है। कितने हैं? 25 है। कौन कौन से? तो क वर्ग यानी क, ख, ग, घ, ng। च वर्ग यानी कि च, छ, ज, झ, ng। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। फिर है त वर्ग त, थ, द, ध, न। फिर है प वर्ग प, फ, ब, भ, म। ये है जो 25 हो गई। अंतस्थ में 4 है। 4 कौन से कौन है? वो है य, र, ल और व। ऊष्म में 4 है। ऊष्म यानी कि ऊष्म 4 है। कौन कौन से? तो स, श, स और ह। यानी कि ऊष्म भी 4 ये और 4 अंतस्थ। ऊष्म 4 4 अंतस्थ 8 8 और 25 33। इधर 7 4 11 11 33 टोटल 44। यह है हमारे वर्ण, मूल रूप से 44 वर्ण। जी हाँ, कुछ और वर्ण हैं जिन्हें थोड़ा जानना जरूरी है। 5 नासिके वर्ण हैं, यानी नासिके वर्ण उन वर्णों को बोलते हैं बोलने के दौरान आवाज नाक से आती है ज्यादा। मुख से बोलते हैं लेकिन मुख के साथ साथ नाक से भी आवाज आती है, तो उन्हें हम नासिके वर्ण बोलते हैं। और उसको पंचवर्ण भी बोलते हैं, यानी कि नासिके वर्ण। नासिके वर्ण कौन कौन से हैं? तो ङ, ञ, ण, न, म। ये 5, इसको पंचवर्ण या पंचम वर्ण भी बोल सकते हैं। ये नासिके वर्ण है। और हमारे 4 संयुक्त वर्ण है। संयुक्त वर्ण, जी हाँ साथियों, संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण कितने हैं? तो 4 है। संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जिनका मेल 2 या 2 से अधिक वर्णों से हुआ है। ऐसे वर्ण जिनका, यानी कि
ऐसे वर्ण जिनका दो या दो से अधिक वर्णों के योग से मेल, योग या मेल या जोड़, दो या दो से अधिक वर्ण होंगे और मिलेंगे आपस में, परस्पर जुड़ेंगे तो संयुक्त वर्ण का निर्माण करेंगे। तो संयुक्त वर्ण हो गए। 4 संयुक्त वर्ण कौन कौन से हैं? तो अक्ष, त्र, जो और श्र। कौन कौन से हैं? अक्ष, दूसरा है त्र, तीसरा है ज, चौथा है श्र। यह 4 है। ये कौन से वर्ण हैं? संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण में यानी इनका अक्षरिक खंडन करें तो क, धन, श, धन, अ। त्र का त, धन, र, धन, अ। इसका ज, धन, अ, धन, अ। इसका स, धन, र, धन, अ। इस तरीके से या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क। जी हाँ, तो इस तरीके से हम इसका फिर से कर सकते हैं, क, धन, श, त, धन, र, ज, धन, य और स, धन, र। इस तरीके से यानी कि ये 4 कैसे वर्ण हैं? संयुक्त वर्ण हैं। इनको हम संयुक्त वर्ण भी कहते हैं। तो 4 संयुक्त वर्ण। तो इस तरीके से हमारे हैं जो वर्ण का टॉपिक है यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आपका मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़ते रहना और मैं आपसे यही आशा रखता हूं कि समय समय पर मेरा हौसला बुलंद करते रहना। साथियों, जब आप भी अपना हौसला मजबूत रखोगे, धैर्य और साहस के साथ आगे बढ़ोगे, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से डिगा सके, हिला सके। जी हाँ साथियों, मैं पत्थर पे लिखी इबारत हूं, शीशे से कहां तक तोड़ोगे। मैं पत्थर से लिखी इबारत हूं, शीशे से कहां तक तोड़ोगे। मिटने वाला नाम नहीं हूं, मिटने वाला नाम नहीं हूं, मुझे कब तक रोकोगे। जी हाँ साथियों, यही आशा, विश्वास, धैर्य, साहस लेकर के आप आगे बढ़िए। कोई कारण नहीं है जो आपको आपके लक्ष्य प्राप्ति से रोक सके। आपको आपके लक्ष्य प्राप्ति से पहले यानी कि एक कदम पहले ही रोके, ऐसा कोई कारण नहीं होगा। कोई विपरीत परिस्थिति भी आपको रोक नहीं सकती। यदि आपने ठान लिया, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। साथियों, अब आपके हाथ में हार और जीत यानी कि आपके भविष्य का फैसला। एक स्वर्णिम भविष्य चाहते हो, एक सुनहरा भविष्य चाहते हो जिसमें मान, सम्मान, इज्जत सब कुछ हो, तो साथियों अब आपके पास लगभग 80 दिन का समय बचा है। उसमें जी तोड़ मेहनत कीजिए और मेहनत का ही फल मीठा होगा। लगे रहिए, अफवाहों पर ध्यान ना दीजिए। यदि कोई याचिका भी दायर होती है और रोक लगती है कोर्ट के द्वारा, तो भी आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आखिर भर्ती होगी। हालांकि ऐसा कोई कारण नहीं है कि भर्ती रुकेगी, बिल्कुल समय पर ही होगी। लेकिन 1% हम ये भी कह सकते हैं कुछ ऐसे कारण भी हो सकते हैं। तो आप तैयारी करते रहिए, बाकी आने वाला समय बताएगा कि कब क्या होना है। जय हिंद साथियों।